हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एमटीएस की जो वैकेंसी आई थी उसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो आउट हो चुकी है। तो उसी के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेस्ट सेशन लेके आया हूं, जो कि 25 में से 25 क्वेश्चंस का क्या है टारगेट है, यानी कि आपके 75 में से 70 मार्क्स का टारगेट। और आपको एक चीज़ जरूर याद होनी चाहिए गाइस, कि जो भी क्वेश्चंस हैं आप हो सके एक को भी छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल होते हैं और इजी लेवल होते हैं। तो आप अभी भी टाइम है 6-7 दिन, मैं आप सभी लोगों के लिए एक रिवीजन सेशन लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का लेवल है। और जो मैं आज सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ वो बिल्कुल पेपर वाले लेवल के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाया है। तो किसने बनाया? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो किसने बनाया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरसीबी या आप जिसे बोलते हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने सबसे ज़्यादा क्या बनाया था, एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी के मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता था? विजेंदर सिंह या मैरी कॉम, अक्षय कुमार या जितेंद्र कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर, यानी कि विजेंदर कुमार जो है उन्होंने क्या जीता था, मुक्केबाजी में मिडल वेट वर्ग में ब्रॉन्ज लेवल जीता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। और अभी जो रिसेंटली है, अब जैसे आपसे यदि पूछ लेगा 2024 का, ठीक है, 2024 जो ओलंपिक्स हुए हैं कहाँ पे हुए हैं? ठीक है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि मतलब कि सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली लेडी कौन है, तो कौन थी? मीराबाई चानू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है, गोल्ड मेडल लाने वाली 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन वुमेन है, तो कौन है? मनु भाकर। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। और जैसे कि ध्वजवाहक होते हैं या ओपनिंग सेरेमनी और जो क्लोज सेरेमनी होती है उसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो ये सब उनके नाम आप याद रखें और कौन सी फील्ड से वो रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, यानी कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1995, 1990 या 1999 या 1992। तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर, यानी कि 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है वो स्कीम्स आती हैं। ठीक है, यानी कि योजना, अभी हाल ही में कौन कौन सी योजना किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ऐसे कि पूछ लेगा आपसे बैकलेस डे योजना किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, और जैसे कुछ योजनाएं होती हैं जो बैंक से रिलेटेड होती है, आपसे पूछ लेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कब स्टार्ट हुई? 2015 में हुई। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा स्टार्टअप योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2014। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप सभी को याद होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। यामिनी कृष्णा मूर्ति या यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? यानी कि यामिनी कृष्णा मूर्ति इज नॉन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो किसके लिए जानी जाती है? सबसे पहले तो उनका जो फेवरेट डांस है वो कौन सा है आपका? भरतनाट्यम। और साथ में एक डांस वो और करती है, तो कौन सा करती है? कुचिपुड़ी। यानी कि वो दोनों डांस के लिए क्या है? प्रख्यात एक नृत्य या नृत्यांगना है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बात आती है कि भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ होता है? भरतनाट्यम आपका कहाँ होता है? तमिलनाडु स्टेट में। तो तमिलनाडु स्टेट में भरतनाट्यम होता है। और आपसे पूछ लेगा भरतनाट्यम के और कौन कौन सी नृत्यांगना होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यामिनी कृष्णा मूर्ति, ठीक है, पदम सुब्रमण्यम होती है। ठीक है, और कौन कौन होते हैं?
यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, ठीक है, वैजयंती माला, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्या करती हैं, भरतनाट्यम, यानी कि तमिलनाडु से रिलेटेड जो फॉर्म है, डांस है, कौन सा, भरतनाट्यम। ये सब कौन करती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति करती हैं, लीला सैमसन करती हैं, ठीक है। और कौन करती है, और इसी तरीके से आपसे मणिपुरी से पूछ लेगा, प्रियवंदा मोहंती या झावरी बहनें क्या करती हैं, मणिपुरी। और ओडिसी से कौन कौन है, केलुचरण महापात्रा, ठीक है, और सुजाता महापात्रा, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ओडिसी से संबंधित, यानी कि ओडिसी नृत्य करते हैं। और एक और है गुरु पंकज दास, तो वो भी ओडिसी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। देवाशीष पांडा को हाल ही में किस कंपनी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। देवाशीष पांडा को किसका प्रमुख यानी कि चीफ अपॉइंट किया गया है, SEBI यानी कि सेबी का, ILFS का, या IRDAI का, या ICAR का। तो किसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि IRDAI का प्रमुख या चीफ अपॉइंट किया गया है। चोलों के शासनकाल के दौरान किस स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता रहा, ब्रह्मदया, शालाभोग, या वलाना वैगई, या देवदान। तो किस फॉर्म में या किस रूप में जाना जाता था, तो शालाभोग के रूप में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और यदि आपसे पूछ लेगा, इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि चोलों के शासनकाल के दौरान शालाभोग से आप क्या समझते हैं, या शालाभोग का मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या है, किसी स्कूल या किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शालाभोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। यानी कि महात्मा गांधी को महिलाओं को, यानी कि महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था, कौन सा, नमक सत्याग्रह, उसके अंदर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था या भागीदारी थी, उसके लिए किसने उन्हें इंस्पायर किया था। तो किसने किया था, एनी बेसेंट, आशलता सेन, या अम्बाबल, या किसने किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो किसने किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम कहाँ का, अभी मैंने आपको बताई है पिछले क्वेश्चन में, कहाँ का है वो, तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इस तरीके से आपसे केरल से पूछता है, तो केरल में कौन सा होता है, तो केरल में आपका कथकली होता है, ठीक है। और आसाम में कौन सा होता है, आसाम में आपका बिहू होता है। मणिपुर में मणिपुरी होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के आर्थ्रोपोडा समूह यानी कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप से रिलेट नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ऑक्टोपस, या स्पाइडर। तो कौन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टोपस जो है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप से रिलेट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर की लार में पाया जाता है जो स्टार्च को सरलता से शर्करा में तोड़ देता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो कौन सा है वो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, या एमिलेस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, यानी कि एमिलेस जो है वो स्टार्च को आसानी से शुगर लेवल में या शुगर में तोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि देश का अध्यक्ष भी बोल सकते हैं आप हिंदी में से, या राष्ट्रपति, ठीक है। तो किसके द्वारा की जाती है, देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सागा दावा या ट्रिपल धन्य त्योहार मनाया जाता है। तो सागा दावा पर्व या ट्रिपल धन्य त्योहार कहाँ मनाया जाता है। अब क्वेश्चन का आंसर तो हो गया सिक्किम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, डी विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है कि इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, भारत का सागा धागा पर्व किस धर्म से रिलेट करता है। तो किस धर्म से रिलेट करता है वो, बौद्ध धर्म से, ठीक है। यानी कि ये बौद्ध धर्म का एक त्योहार है, ठीक है। धार्मिक उत्सव या धार्मिक त्योहार बौद्ध धर्म का है, सागा दावा पर्व, ठीक है। ये तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर क्या थी। अब ठीक है दोस्तों,
आप सभी जानते हैं कि सेंसस का क्वेश्चन हर किसी शिफ्ट के अंदर देखने को मिला है, जैसे कि हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं। तो सेंसस के जो क्वेश्चन है, सेंसस का टॉपिक आप जरूर कवर करके जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेंसस के क्वेश्चन में क्या पूछा है। कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है। तो केरल की साक्षरता दर पूछ रहा है। अब बात आती है, पहले हम देख लेते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है और 2011 के अकॉर्डिंग तो कितनी है, 70.404%। ठीक है। और आपसे और क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है। 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। जो 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो मायो के शासनकाल में, और जो नियमित रूप से या रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं आप, तो वो किसके समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। और इसी तरीके से आपसे इसके रिपन के काल में एक काम हुआ था भारतीय कारखाना अधिनियम भी इसी के टाइम में पास हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, केरल की लिटरेसी रेट कितनी है, तो 91 से लेकर 95% लगभग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पादप प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं। रोजवुड, टीक, जूनिपर या यूफोर्बिया। यहाँ गलत लिखा है, यूफोर्बिया होगा। ठीक है। क्या होगा, यूफोर्बिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि यूफोर्बिया जो है कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु के लिए पादप प्रजाति से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विस्तार के लगभग कितनी राशि जुटाई जाएगी। 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ या 20,000 करोड़। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बेसिकली हर कोई स्टूडेंट को नहीं पता होगा। 10 में से मुश्किल से 10 में से 1 या 2 लोगों को पता होगा। तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टिक करके ना आए, स्किप कर दे क्वेश्चन को, जिससे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, अमाउंट वाले होगा या रेशो वाले हो गए, काफ़ी स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि 20,000 करोड़ की राशि जुटाई गई है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेबल खिलाड़ी नहीं है। किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा या शेख चिन्ना मुल्ला। गाइस यहाँ टेबल खिलाड़ी रखा है, टेबल खिलाड़ी नहीं आएगा। ठीक है। तबला प्लेयर, ठीक है, तबला प्लेयर नहीं है। ठीक है। तो किशन महाराज भी तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन तो सबसे प्रख्यात है, आप सभी जानते हैं। अल्लाह रखा के बेटे हैं जाकिर हुसैन। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, क्योंकि शेख चिन्ना मोला जो है वो खिलाड़ी नहीं है, किसके, तबला प्लेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में जूमिंग को कुनोको के नाम से जाना जाता है। जूमिंग क्या है, जूमिंग एक प्रकार की क्या है, कृषि की फॉर्म। ठीक है। और कहाँ की जाती है, जैसे कि मेघालय, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें की जाती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि जूमिंग को कुनोको के नाम से किस देश में जाना जाता है, और कहाँ जाना जाता है, वियतनाम, यूएस में, या वेनेजुएला या मेडागास्कर। तो कहाँ जाना आता है, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक उत्पादित फसलों पर डैश प्रतिशत की दर से कर वसूलते थे। तो डैश प्रतिशत की दर से कर वसूलते थे कितना, 1/6 पार्ट। ठीक है। यानी कि 1/6 भाग के हिसाब से क्या दर वो वसूलते थे, यानी कि टैक्स। ठीक है। अब बात आती है कि महाजनपद। ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लेगा कि 16 महाजनपद जो है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में वर्णित है या किस ग्रंथ में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। अगुंतर निकाय में पाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो यदि आपसे जैन धर्म से पूछ लेगा तो जैन धर्म में किसमें वर्णन है, भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थित है। तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश या हरियाणा। तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अब आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में एक नाम से और जाना जाता है इसको, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है, तो इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में, इम्पीचमेंट किस पे लगाया जाता है, आर्टिकल 61 में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। और यदि ओथ के बारे में पूछ लेगा तो 60, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो 60 में शपथ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 63 किससे संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, यानी कि 63 आर्टिकल के अंदर क्या दर्शाया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बिंदुसार की रुचि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में थी, यानी कौन से रिलीजन से वो रिलेट करता था। ठीक है, बुद्धिज्म, जैन धर्म, आजीविका या लोकायत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि आजीविका। वो किसी भी धर्म में क्या करता था, विश्वास नहीं करता था। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अब अहोम वंश के आगे तो कहाँ पे था, असम स्टेट में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। इस तरीके से आपसे पूछता है असम का पुराना नाम कामरूप। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उज्जैन, अवंती। ठीक है, और आपसे किस किस के पूछता है, और बाहर की कंट्रीज के ऐसे पूछ लेगा, सिंगापुर का, तमाशेक, रोडेशिया, जिम्बाब्वे का। तो इस तरीके से आपसे नाम पूछता है, श्रीलंका का न्यूयॉन। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन। और मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा और देखता हूँ कि एक आध दिन के अंदर मैं आपके लिए एक फोक डांस का सेशन जरूर लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।